बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे, उनकी हालिया हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सिद्दीकी न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत चेहरा थे, बल्कि वह सामाजिक कार्यों और विभिन्न समुदायों के बीच अपने मजबूत संबंधों के लिए भी जाने जाते थे। उनकी हत्या के पीछे की वजह और इस घटना से जुड़े साजिशी तत्व ने देश भर में लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी कौन थे? बाबा सिद्दीकी का असली नाम जैनुल्लाह खान था, लेकिन उन्हें राजनीति और समाज में बाबा सिद्दीकी के नाम से ही जाना जाता था। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने कई बार विधायक के रूप में बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सिद्दीकी ने 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते और वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। सिद्दीकी की लोकप्रियता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। वह अपने इलाके में सामाजिक कार्यों और गरीबों की मदद के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने बांद्रा और आसपास के क्षेत्रों में कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से लोगों की मदद की। उनकी सबसे चर्चित पहचान उनकी रमजान के दौरान आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टियों से थी, जिसमें राजनीति, बॉलीवुड और व्यवसाय के बड़े बड़े नाम शामिल होते थे। इन इफ्तार पार्टियों ने उन्हें एक पुल के रूप में स्थापित किया, जहां राजनीति और बॉलीवुड के बड़े नाम एक मंच पर इकट्ठे होते थे। इसमें सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड के सितारे शामिल होते थे। राजनीतिक करियर। सिद्दीकी का राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही तेजी से प्रसिद्धि हासिल की। उनकी साफ सुथरी छवि और जनता के प्रति सेवा का भाव उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाता था। बांद्रा क्षेत्र के लोग उन्हें अपने नेता से ज्यादा अपने परिवार का सदस्य मानते थे, जो हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। राजनीति में उनके सफल करियर के बावजूद सिद्दीकी कई बार विवादों में भी घिरे रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके कई विरोधी भी बने, जो शायद उनके जीवन के अंत का कारण बन सकते हैं। हत्या की घटना। शनिवार की शाम को बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित ऑफिस के बाहर उन पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब वह अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के सिलसिले में ऑफिस जा रहे थे। यह हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। हत्या के पीछे की वजह। सिद्दीकी की हत्या के पीछे कई संभावित वजह हो सकती हैं। इस घटना के बाद एक फेसबुक अकाउंट शुब्बू लोंकार महाराष्ट्र ने हत्या की जिम्मेदारी ली और सलमान खान को इस हत्या का जिम्मेदार ठहराया। यह अकाउंट, जिसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जोड़ा जा रहा है, ने सलमान खान के साथ चल रहे विवाद को हत्या की वजह बताया। फेसबुक पोस्ट में लिखा गया था कि सलमान खान, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन आपने हमारे भाई को नुकसान पहुंचाया। इस पोस्ट में यह भी संकेत दिया गया था कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा के कारण इस गैंग ने सलमान खान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब इस हत्या को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह भी दावा है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच अतीत में किसी प्रकार का संबंध था, जो इस हत्या के पीछे की वजह बन सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है और यह गैंग आमतौर पर उन लोगों के खिलाफ काम करता है जो बिश्नोई समुदाय या उसके समर्थकों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इस हत्या के पीछे के सटीक कारणों का खुलासा अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना के पीछे गैंगवार और आपसी दुश्मनी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का संबंध। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच अच्छे रिश्ते थे और सलमान उन्हें एक परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। सिद्दीकी की मशहूर इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह भी हुई थी, जो लंबे समय तक एक दूसरे से नाराज थे। इस घटना के बाद से बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते और गहरे हो गए थे। हत्या के बाद खबरें आईं कि सलमान खान सिद्दीकी के अंतिम संस्कार की तैयारियों की खुद निगरानी कर रहे थे। इससे यह साफ हो जाता है कि सलमान और सिद्दीकी परिवार के बीच पारिवारिक संबंध थे और यह घटना सलमान के लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। निष्कर्ष। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चौंकाने वाली घटना है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक जगत में हलचल मचा दी है। उनकी हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की संभावनाओं से यह मामला और पेचीदा हो गया है। सिद्दीकी का व्यक्तित्व और उनके सामाजिक कार्य उन्हें लोगों के दिलों में एक खास स्थान दिलाते हैं और उनकी असमय मौत ने उनके चाहने वालों को गहरे दुख में डाल दिया है। हालांकि इस हत्या के पीछे के असली कारणों का पता लगाना अभी बाकी है और जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे कौन सी साजिश थी।